हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। उठ गया हूँ। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आ गई हूँ एक नया ब्लॉग लेके। आई नो आप लोग सोच रहे होंगे कि सडनली मैं हिंदी में क्यों बात कर रही हूँ। ये जानने के लिए थोड़ा और वीडियो देखिए। हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन। साल का पहला दिन है। सबका दिन अच्छा जाए, अच्छे से रहो सब लोग। 10 बजे तक मैं बेड में ही लेटी थी, उसके बाद मैं उठी। उसके पहले ही मेरी सिस्टर उठ गई थी, तो एक बांग्लादेशी नाटक देख रही थी और ब्रेकफास्ट कर रही थी। तो अब मैं आप लोगों को बताऊंगी कि सडनली मैं हिंदी में क्यों बात कर रही हूँ। क्योंकि नया साल है तो मैं सोच रही थी कि कुछ नया कंटेंट से शुरुआत करते हैं। और एवरेज पीपल को तो हिंदी समझ में आती है, बंगाली जो आउट ऑफ वेस्ट बंगाल है उन लोगों को शायद समझ नहीं आएगी। तो मैं सोच रही थी कि मैं आपसे हिंदी में वॉइस ओवर दूंगी। और ये देखिए, एक डबल एक्सेल स्वेटर मैं पहन लिया था सुबह सुबह, इंस्पायर्ड फ्रॉम पोखरा इंसान। अगर मेरी हिंदी बोलने में थोड़ा बहुत दिक्कत हो जाए तो प्लीज़ डोंट रोस्ट इट, जस्ट हेल्प मी टू ग्रो बाय सॉल्विंग माई मिस्टेक्स। एंड देन मैं मेरे ब्रेकफास्ट ले लिया था। तो मेरी मम्मी ने आज बहुत सारी सब्जी से खिचड़ी बनाई थी और साथ में था आलू फूल गोभी का एक सब्जी एंड मेस पोटैटो। मम्मी का बनाया हुआ एक एक खाना बहुत ही स्वादिष्ट होता है। एंड थोड़ी देर बाद मेरी 2 कजिन आई थी हमारे घर। ये है मेरी सबसे छोटी कजिन फाइमा एंड ये था शाकिब, मेरे भाई के साथ बैडमिंटन खेल रहा था। ये दोनों मेरे सबसे छोटे अंकल के चाइल्ड्स हैं और ये तीनों एक साथ नारायण स्कूल में पढ़ते हैं। और अभी अभी एक इंसिडेंट हुआ कि मैं अभी फ़ोन देख रही थी, मेरे साथ फाइमा भी फ़ोन देख रही थी। देखते देखते सडनली वो मेरी बहन की गोद से गिर गई थी। मतलब गिर नहीं गई, मेरी बहन ने उसको पकड़ लिया। কিরে ভয় লেগেছে কিরে ভয় লেগেছে দেখি 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 तो मैं उसे पूछ रही थी कि फाहिमा तुम्हें डर तो नहीं लगा ना, तो वही ना बोल रही थी। हम सी और उसका हार्ट बीट तो बढ़ गया होगा उस वक्त। देखते देखते सब बच्चे बड़े हो गई। कुछ दिन बाद फाहिमा को भी 6 ईयर कंप्लीट होने वाला है। चलो, ये सब बोलते बोलते तो एक बात बोलना भूल ही गई। तो हम जा रहे थे सब लोग मिलके एक रिलेटिव्स के घर। सो वी लिविंग फॉर आवर डेस्टिनी। बहुत दिन बाद पूरा फैमिली एक साथ हुआ। ये सब मौका बहुत रेयरली आते हैं जब हमारे दूर के रिश्तेदार हम लोगों को इनवाइट करते हैं कोई शादी या अदर्स कोई फंक्शन के लिए, तब सब लोग एक साथ जाते हैं। तो सब लोग यही डिस्कस कर रहे थे कि बहुत ही अच्छा होता है कभी कभी सब लोग इकट्ठे हुए तो बहुत सारी बातें हो जाते हैं। और ये था माधवपुर ब्रिज। दिस प्लेस इज़ वेरी फेमस इन स्पेशली इन इटाहर एंड चाचल। क्यों फेमस है वो थोड़ी देर बाद बताऊंगी बैक करने के टाइम पे। सो वी आर जस्ट क्रॉस आशापुर एंड हम लोग जा रहे थे चाचल, जो हम पहुंच गए थे अभी। सो डोंट स्किप द ब्लॉग, आगे बहुत सारी बातें शेयर करनी है आप लोगों से। तो सब लोग कार से उतर गए थे। ये एकदम ही चाचल सिद्धेश्वरी कॉलेज के पास ही था। तो कार से उतर के सब लोग पैदल चल के थोड़ी देर में ही पहुंच गए थे मेरे एक अंकल के घर, जिसकी बेटी के आज सुन्नत था। बहुत दिन बाद पूरे खानदान एक साथ हुआ। जितने सारे अंकल आंटीज थी तो सब लोग एक दूसरे को मिलके बहुत खुश थे। उसके बाद हम लोग जा रहे थे खाना खाने के लिए। हम लोग गए थे मेरे ग्रैंडपा का भाई की बेटी के घर। उन्हीं की छोटे बेटी की आज सुन्नत था। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग आए थे तो हम लोग बैठ गए थे खाना खाने के लिए। पहले हम सबको वाटर बॉटल्स दिए। बहुत ही क्राउड होने की वजह से सब लोगों को अलग अलग बैठना पड़ा। सब लोगों को प्लेट भी दे दिया था। उसके बाद एट फर्स्ट हम लोगों को दिया फ्राइड राइस, उसके बाद दिया था दाल और एक मिक्स वेजिटेबल सब्जी, तो बहुत टेस्टी था। उसके बाद दे दिया था सादा भात। खाना बहुत ही अच्छा था। उसके बाद 2 मिष्टी खाने के बाद हम वहाँ से निकल गए थे मेरे अंकल के घर देखने के लिए। पूरा घर बहुत अच्छे से डेकोर किया हुआ था क्योंकि एक छोटे बच्चे के लिए ये सेरेमनी था, इसके लिए पूरा घर बैलून से सजाया हुआ था। ये रहा मेरा भाई जिसका आज सुन्नत था, तो वहाँ पर बैठा हुआ नहीं था। उसका नाम है अबू अफरीदी। यह लिखा था सुबह सुन्नत अबू अफरीदी। और ये रहा मेरा अंकल का नया घर। क्योंकि मेरा अंकल चाचल में ही जॉब करते हैं तो इसलिए वहाँ पर ही एक नया घर बनाया। सब लोग अपने अपने काम के लिए अलग अलग प्लेस में शिफ्ट हो चुके थे। जैसे कि हम लोग भी इटार के नहीं थे। जब मेरे पापा लोग बहुत छोटे थे तब सब लोग मिल के इटार में आ गए थे। वैसे मेरे इस अंकल का घर भी वालियापाड़ा में था। तो हम सब कजिन्स मिल के यहाँ पर बोल रही थी कि घर के डिज़ाइंस बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से पूरा घर डेकोर किया हुआ है।
पूरा घर देख के सबसे बात करके सब लोग कार की तरफ निकल चुके थे और मैं और मेरी बहन पिक्चर्स क्लिक कर रहे थे, इसलिए थोड़ी लेट हो गए। फिर हम दोनों भी निकल चुके थे। तो कौन कौन ये प्लेस पहचानता है चाचोल का, कमेंट में बताइए। गाड़ी थोड़ा दूर खड़ा हुआ था तो मैं और मेरी बहन उस तरफ भी जा रहे थे, तो हम लोग वहाँ से निकल चुके थे। और ये देखिए मेरे पास 3 फ़ोन था और मेरे लेके 4, एक मेरा अंकल, एक मेरा आंटी और मेरा भैया का था। बहुत दिन बाद जब सब लोग एक साथ हुए थे, गप्पे लड़ाने के लिए बहुत सारे टॉपिक्स भी थे। और ये था बेलून्स जो 5 मैंने लिए थे वहाँ पर। और ये देखिए चाचल, सुना है 31 दिसंबर को यहाँ पर बहुत बड़ा एक फंक्शन होता है। और ये था तीसरी हॉस्पिटल। उसके बाद ये था आस्था नर्सिंग होम, बिकॉज आई एम अ नर्स, सो मेरे आंखें इन सब चीज़ों की तरफ भी जाती है। और ये देखिए माधवपुर ब्रिज के पास जो पार्क था वहाँ पर बहुत सारे फैमिली पिकनिक के लिए आए थे। ये माधवपुर ब्रिज है ना, यहाँ पर 1 जनवरी हो, ईद के दिन हो, ऐसे कुछ दिन होता है जब यहाँ पर बहुत ही क्राउड होता है, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ पर। और तभी तो दिखाई थी कि थोड़ा बहुत लोग आने स्टार्ट किया था। अभी देखिए इतने सारे लोग यहाँ पर आके जमा हो गए हैं, तभी ये तो बहुत ही कम है। ईद के दिन तो यहाँ पर एक पाँव रखने की भी जगह नहीं होता है, इतना सारा क्राउड होता है। कौन कौन 1 जनवरी में माधवपुर बीच गए थे कमेंट में बताना। डू यू नो अ सीक्रेट, एक बार तो मैं और मेरी 3 कजन भी छुप के गए थे ईद में यहाँ पर घूमने के लिए। उस टाइम पे तो मेरा फ़ोन भी नहीं था। इट्स अराउंड 2021 में भी। अगर आप सभी को कभी मौका मिले तो आना माधवपुर बीच में, जो इटार और चाचल के बीच में होता है, जो उत्तर दिनाजपुर और मालदा डिस्ट्रिक्ट को डिवाइड करता है। और ये था लालगंज, यहाँ पर भी हमारी एक रिलेटिव्स के घर है और कुछ पहचानने वाले भी हैं। तो अभी अभी मैंने यहाँ पर रूबेल को देखा है, हु इज नोन एज MD जैन। फिर ऐसे ही हम लोग घर पहुँच गए। तो आज के लिए इतना ही। सी यू इन अनदर ब्लॉग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।